अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से ही है, लेकिन आज आपको इस लाइक करना है कि आप अल्फाज को खुद बना सकें और उनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और एराब के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलें जी जो तो अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं और उनके ऊपर एराब लगे हुए हैं तो वो तो पता चल जाता है कि ये एराब दुरुस्त है, लेकिन हमें जिनके ऊपर एराब नहीं लगे हुए तो उनका कैसे पता चलेगा। तो आज हम स्टार्ट लेंगे उन अल्फाज का कि जिनके वज़न पर आपको पता चल सके कि कैसे अल्फाज के ऊपर एराब आएंगे और वो 100% दुरुस्त भी होंगे। अरबी में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनकी जमा भी ज़ाहिर है अरबी ही होगी। तो अरबी में उन अल्फाज के लिए जो वज़न मुकर्रर किए गए हैं, जो अल्फाज उन औज़ान पर आएंगे वो अल्फाज उसी तरह लिखे जाएंगे। मिसाल के तौर पर फेल, अफ़ाल, ये है अरबी वज़न। ये लफ्ज़ जो मैंने पहला लिखा है ये वज़न है अरबी का। अफ़ाल, फेल मतलब काम, अफ़ाल मतलब कामों की जमा। अच्छा जी, अब ये जो लफ्ज़ है ये वज़न है अरबी ग्रामर में कि इस लफ्ज़ के कितने लफ्ज़ हैं देखें, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखें कि एक तो शर्त आ गई 5 अल्फाज होंगे, दूसरा वो अरबी लफ्ज़ होगा, तीसरा इसके ऊपर जो एराब लगे हुए हैं इतने ही अल्फाज हों और अरबी लफ्ज़ हो तो उसके ऊपर इसी तरह एराब आएंगे। फार्मूला याद रखने की बात है तो आप बहुत सारे अल्फाज को खुद से बनाना सीख सकेंगे। पहला लफ्ज़ देखें, वाहिद है हुक्म, जमा है अहकाम। अब इसका वज़न देखें, अलीफ, फे है, यहाँ पर हे है, यहाँ पर आइन है, तो यहाँ पर काफ है, यहाँ पर अलीफ है और यहाँ पर भी अलीफ है, लाम है और मीम है। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 लफ्ज़ पूरे हो गए। अच्छा, अफ़ाल के ऊपर जिस तरह एराब है अहकाम के ऊपर भी उतने एराब है। कैसे? अलीफ के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़्म, काफ के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़्म। अब इस अफ़ाल के ऊपर जिस तरह लगे हुए एराब हैं अहकाम के ऊपर भी उसी तरह लगे हुए। अब आपको एराब लगाना आसान हो जाएगा कि फर्ज करें मौज, और तलफ़्फ़ुज़ खुद ब खुद बन जाएगा। जब एराब दुरुस्त लगेगा तो आपको उसका तलफ़्फ़ुज़ भी खुद ब खुद आ जाएगा। मौज, अमवाज। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 लफ्ज़ हैं और क्योंकि इसके वज़न पर आ रहे हैं। वज़न किसे कहेंगे कि इतने अल्फाज के एराब इस वज़न पर पूरे उतरने वाले जितने भी अल्फाज होंगे उसी तरह उनके ऊपर भी हम लगाते जाएंगे। ऊपर हम ये लफ्ज़ लिख लेंगे, एक लफ्ज़ लिख लेंगे कि हमारे इस लफ्ज़ पर पूरा उतर सकता है लफ्ज़, तो हम इसी वज़न पर इसके एराब लगा देंगे। अच्छा जी, शुगल, अशगाल, देखिए एराब वही हैं जो अफ़ाल के ऊपर है। इसी तरह साहब, असहाब, असहाब के ऊपर भी उसी तरह अल्फाज उतने हैं, एराब भी उतने हैं। हाल, अहवाल, हजर, अहजार, नूर, अनवार, लफ्ज उतने हैं। मैं रिलेट इसलिए बार बार कर रही हूँ कि आपको ये वाला वज़न याद हो जाए कि इस वज़न पर आने वाले तमाम अल्फाज उसी तरह एराब लगा सकेंगे। अच्छा जी, नूर, अनवार, लुत्फ, अल्ताफ, ज़िक्र, अज़कार, उस, आज़ा, अलम, आलाम, शजर, अशजार। अब इसमें हमने कितनी चीज़ें सीखी। एक तो अरबी वज़न के मुताबिक अल्फाज बनाना सीखे, फिर हमने उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखा क्योंकि एराब दुरुस्त लगे हुए थे। तीसरी बात उनकी जमा सीखी। अब ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, आप जब बच्चे लर्निंग स्टार्ट करते हैं 2, 3 से
तो आप 2-3 से लेकर ऑनवर्ड, जब तक आप किसी प्रोफेशनल वे में नहीं आ जाते तब तक भी इंसान सारी उम्र सीखता है। तो ये चीजें आप लोग इसी वे में सीख सकते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि आप टिकटॉक देखते हैं, बहुत सारी चीजों को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो देखिए जो लर्निंग है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप लोग उसे एंड तक नहीं देखते। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।